सरिता की ओर से मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो लगभग सभी को दर्शाती है। मैंने अपनी कहानी का नाम सूर्यास्त रखा है। समायोज्य जीवन जीने के बाद अपनी 10वीं वर्षगांठ पर एक जोड़े ने फैसला किया कि वे पूरा दिन एक साथ बिताएंगे। सुबह सुबह उन्होंने एक प्रसिद्ध होटल में नाश्ता किया, एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी की, एक मूवी थिएटर में अपनी पसंदीदा फिल्म देखी और शाम को वे एक स्थानीय समुद्र तट पर गए। सूर्यास्त होते ही दोनों रेत पर बैठ गए और एक साथ सूर्यास्त देखने लगे। पत्नी ने लहरों की आवाज, कोमल हवा, आसमान के बदलते रंग और हर संभव छोटी चीज की सराहना की जो उसे खुश कर देगी। दूसरी ओर पति दिन के खर्चों, उनकी वापसी के परिवहन, अगले दिन के काम के बोझ आदि की समीक्षा करने में लीन था। पत्नी ने उस अनुभव के हर पल का आनंद लिया जब सूरज पूरी तरह से क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था। इसके विपरीत पति का एक सामान्य दिन था। एक बार इसके बारे में सोचो दोस्तों, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया, पत्नी या पति ने? उसी तरह हमारा जीवन सूर्यास्त को दर्शाता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हैं, कल्पना करें कि हमने जीवन को पूरी तरह से जीने, चीजों की सराहना करने और अपने अतीत का विश्लेषण करने और अपने भविष्य की योजना बनाने में कितना समय बिताया है। जिस प्रकार लोगों को इस पृथ्वी पर एक बार जन्म लेने और एक बार मरने के लिए ठहराया जाता है, दोनों के बीच जीवन जैसी कोई चीज है। आपका जीवन अतीत और भविष्य के बारे में सोचने में बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है। वर्तमान में हम जो निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर हमारा जीवन सार्थक होता है। कोई दूसरा, तीसरा या चौथा जीवन नहीं है जिसमें हम अपने निर्णयों की तुलना कर सकें। सूरज ढलने के बाद पछताने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। जिंदगी छोटी है, ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारा कोई कल नहीं है। उन गतिविधियों में शामिल हों जिन्हें आप वास्तव में प्यार करते हैं और आनंद लेते हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक पल को संजोएं और कल की चिंताओं को बर्बाद न होने दें। व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें और जो दिया गया है उसे स्वीकार करें। संतुष्ट रहना सीखें और अपने जीवन की तुलना दूसरों से न करें। यदि आप व्यावहारिक उन्मुख हैं, तो क्या हुआ या क्या हो सकता है, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अंत में इस बात पर ध्यान दें कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जीवन नहीं जी सकता जब तक कि वह वापस देने को तैयार न हो। जरूरी नहीं कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने धन से भाग लेना है, यहाँ तक कि दूसरों के प्रति दयालु होने का भी बहुत मतलब है। प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक कामना है कि आप सभी जीवन में उच्च पद पर आएं और इस जीवन को एक सही अर्थ देकर आपके सभी सपने सच हों। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपने हमारे साथ जो समय बिताया वह वास्तव में मूल्यवान है।